अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इक़्तिदार के हलवे की प्लेट मुस्लिम लीग नून के सामने पड़ी है, लेकिन वो खा नहीं सकते। दूसरी सफ़ की क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की, वो बड़ी ललचाई हुई नज़रों से उस हलवे को देख रही है, लेकिन हेड मास्टर नवाज शरीफ साहब के खौफ से उस प्लेट को वो हाथ नहीं लगा रहे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम सुनते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तो सियासत ख़त्म हो गई और अब तो वो कुछ करने जोगे नहीं रहे, वो अब तो उनका जो कुछ है पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, बाहर चले गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में सियासत इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो ऐसे कि जनाब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तो ये आदत ही नहीं थी कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सियासत करना, और ये तो हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत के आदी थे। और ये इनके लिए एक नया फेज़ था कि जो मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में गुजारा और उसके बाद अब गुजार रही है। तो इसमें सिचुएशन ये बनी कि जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन था उसके अंदर तो मज़ाहमती अंसर पैदा हो गया और वो मज़ाहमत करने भी लगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, दूसरी सफ़ की क़यादत हम कह सकते हैं, जिनकी टॉप टियर के अलावा उनको इस चीज़ की आदत नहीं थी। अब वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि शायद ही कोई बंदा ऐसा बचा हो जिसके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ ना हों। अपोजिशन में होती है इंतकामी कार्रवाइयाँ, बंदे को कहते हैं ना वो सेक, यानी कि हिद्दत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और मुस्लिम लीग नून के लोगों को ऐसी हिद्दत बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। अब शायद ही मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा बंदा बचा हो, चाहे वो कौंसलर लेवल से लेकर और साबिक़ वज़ीर आज़म के सतह तक, जिसके खिलाफ मुकदमात ना हों, जो जेल में ना गया हो, जिसने इंक्वायरी ना भुगती हों, जिसने तफ्तीशें ना भुगती हों, जिसने पर्चे ना फेस किए हों, जिसने अदालतें ना फेस की हों। सो अब वो बीच में से बड़े तंग हैं, लेकिन मियाँ साहब से उनको डर भी लगता है। अब बड़ी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत पैदा की जाए, कोई इसमें से शीन निकल आए, कोई जीम निकल आए, कोई मीम निकल आए, लेकिन वो कुछ नहीं निकली तो वो पीटीआई में से टी निकल गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून में से कुछ भी नहीं निकाला जा सका। और ये जो जितने हलवे की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखने वाले लीडर हैं, इनकी जो आखिरी उम्मीद थे वो तो शहबाज शरीफ साहब थे। और शहबाज शरीफ साहब जब जेल से आए तो इनकी कहते हैं ना कि वो पंजाबी में कहते हैं भुज्जे जाम पे, इनको बड़ी उम्मीदें होगी कि शायद अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को मना लेंगे। अब सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून की दूसरी सफ़ की क़यादत को अपोजिशन की सियासत की या एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की आदत नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है वो अब मज़ाहमती सियासत का आदी हो चुका है। बड़ा कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, अब वो बाहर चले गए हैं। हम रोज़ सुनते थे वज़रा जो हैं वो कतार अंदर कतार और बाजमात टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और दिन रात एक ही वो तस्बीह जो है वो पढ़ते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त जिस सहारे पर, यानी कि जिन जैक्स पे खड़ी थी पीटीआई की हुकूमत, वो जैक नीचे से निकल गया और जैक निकालने वालों ने उनको बता दिया कि जनाब अब आपको सियासत करनी है तो गाड़ी को अपने टायरों पे चलाना पड़ेगा, सियासत की गाड़ी को, और अपने टायरों पे चलाने की जो है वो खान साहब को भी आदत कोई नहीं थी। सो अब वो उनके आवास बाख्ता हुए हैं, कभी वो शहबाज शरीफ साहब को रोक लेते हैं, कभी वो कोई कहते हैं ना कहती थी नू तो सुनांदी नू, तो वो कभी वो क्या बात करते हैं, कभी वो क्या बात करते हैं। एक दिन वो कोई सख्त बात करते हैं तो अगले दिन फिर वो उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके पास जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि खान साहब की जो है वो टलियाँ खड़की हुई हैं, बड़े होशियार बैठे हुए हैं, उनकी नज़रें चौधरी निसार पर भी हैं, उनकी नज़रें शहबाज शरीफ साहब पर भी हैं। शहबाज शरीफ जेल से बाहर हैं, उन्होंने रोक तो दिया, पहले उन्होंने मरीम को रोका था इमरान खान साहब ने, तो वो काम उल्टा ख़राब हो गया, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मज़ामत शुरू हो गई। अब शहबाज शरीफ साहब को रोका गया तो कहीं शहबाज शरीफ साहब भी वो फिर तंग आके वो कहते हैं कि वो बड़े भाजी दी जी लाइन है वो अगर उन्होंने टो कर ली तो फिर इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक इशाइया रखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब बाहर आने के बाद जब उनको बाहर जाने से, बैरून मुल्क जाने से रोका गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत में थोड़ी सी तब्दीली की। उन्होंने कुछ इधर उधर वो गए, पीपल्स पार्टी वगैरह से भी उन्होंने राब्ते वगैरह बहाल किए। अब जो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा हैं वो तो पीडीएम की सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर सारी अपोजिशन को खाने पर मदऊ कर लिया। ये एक बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। दूसरी तरफ आज जनाब वो चौधरी निसार साहब वो हलफ उठाने पहुँचे थे 3 साल के बाद, तो वो हलफ बवजू नहीं उठा सके, जबकि चौधरी निसार साहब के बारे में जो हमें इतला मिली थी वो तो ये थी कि मुबैना तौर पर वो तो जनाब अपनी काबीना का भी फैसला कर चुके थे और अपने जो काबीना से बाहर से जो असम्बली के बाहर से लोग लेने थे, अपने वज़रा, अपने मुशीर और मावरीन ख़ुसूसी, वो भी डिसाइड कर चुके थे। लेकिन वो फ़िलहाल उनका मामला लटका हुआ है। और परवेज़ लाई साहब ने जो साफ़ियों को बताया वो यही बताया कि जनाब मैंने तो उनको पहले भी कई दफ़ा रब्ता किया, लेकिन बाद में ये मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब जो है वो कानून बताएगा कि चौधरी निसार साहब के हलफ का मुस्तकबिल क्या होगा।
रही बात वो जो उस इक़्तिदार के हलवे की प्लेट की है, जिसको मुस्लिम लीग नून की दूसरी सफ़ की क़यादत जो है बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देख रही है, लेकिन उसको खा नहीं सकती और नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के बगैर भी नहीं खा सकती। कहा जा रहा है उनको कि आप खा लें, ये प्लेट हलवा बड़ा मज़ेदार है और पतला भी है, हाज़मे में भी बड़ी आसानी होगी। लेकिन वो मजबूरी ये है कि वो जो जिस नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई थी, उसके बयानिया के साथ पब्लिक खड़ी हो गई है। क्योंकि आपने ज़िमनी इंतख़ाबात में देखा कि कराची से लेकर पंजाब और KP तक हर जगह पे उनको ज़्यादा रिस्पांस मिला, जबकि ये समझा जा रहा था बहुत सारे हलकों में कि वो जो जितना सख्त उन्होंने बयानिया लिया है वो पब्लिक शायद उनसे दूर हो जाएगी, लेकिन पब्लिक तो उनसे ज़्यादा करीब हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अदाद शुमार और रिकॉर्ड बता रहा है जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं। सो मुस्लिम लीग नून की दूसरी सफ़ की क़यादत के लिए वो जो हलवा है वो शजर ममनू है, वो इसकी पोजीशन वही है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी कि जिन्होंने वो खा लिया तो फिर जन्नत से निकाल दिए गए थे। तो जो मुस्लिम लीग नून को अपने मुस्तकबिल में जन्नत नज़र आ रही है, उस जन्नत से उनको निकलना पड़ेगा अगर वो ये हलवा खाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।